कैमरा एंगल सब ठीक। तो सभी को जय हिंद, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और दिस इज़ माय फर्स्ट Q&A वीडियो, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे आपसे सवाल लिए हैं इंस्टाग्राम स्टोरी से। इंस्टाग्राम पे मैंने बोला था, मतलब वो पोस्ट डाला था कि स्टोरी डाली थी कि जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी कुछ सवाल आए, तो ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा कि इस टाइम अपन Q&A वीडियो बनाते हैं और मेरे बहुत सारे सवालों का आपको जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आपको मेरे से रिलेटेड रहते हैं, बहुत सारी हाइप्स रहती है। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा इस बार। क्वेश्चंस देखता हूँ आपके और उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या सवाल आपने पूछे हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल निकालता हूँ। सबसे पहले पूछा है कीर्ति राज सिंह ने। तो आपका सवाल था, क्या पूछे भाई, लाइफ में कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करें? बाय द वे गुजरात पधारो। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं यार, खुश रहा कीजिए। ऐसे आप, ऐसा लग रहा है सवाल से ही आपके कि आप बहुत ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो दुखी मत रहिए, खुश रहिए यार। और बाय द वे गुजरात पधारो, तो अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरा अभी एक प्लेसमेंट हुआ है कंपनी के अंदर, तो उसकी लोकेशन अहमदाबाद है। तो गुजरात के अंदर और अहमदाबाद में कभी आया भी नहीं, गुजरात भी कभी नहीं आया। तो होपफुली अगर मैं उस कंपनी को ज्वाइन करता हूँ तो गुजरात ज़रूर आऊँगा, और जब भी आऊँगा तो आपको पता लगेगा। तो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, हम साथ में मिलेंगे और कुछ करने की भी कोशिश करेंगे अहमदाबाद में। तो दूसरा जो सवाल है वो पूछा है दिव्यांश पटेल ने। दिव्यांश पटेल जी बोलते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग, विल यू डू समथिंग बिग? तो देखिए, मैं अभी जैसे अगर मैं जनरली बताऊं तो मैं मैं बहुत ही ज़्यादा आगे की सोच के नहीं चलता हूं, बट मेरे विज़न बहुत आगे तक है। बहुत बड़े बड़े मैंने विज़न ले रखे हैं, जो कि मैं खुद ही सोचता हूं, खुद ही उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं। और अगर मैं उससे कुछ एग्जीक्यूट कर पाता हूं तो आपसे डेफिनेटली एक सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बहुत ही बड़ा कुछ करूँगा, ज़रूर करूँगा, बट मैं क्या करूँगा वो मैं आपको अभी रिवील ही नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं क्या क्या करूँगा, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखेंगे ज़िंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कुछ ना कुछ तो करते जाएंगे जो, और बाकी ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी, ज़िंदगी जहाँ ले जाना चाहेगी वहाँ तो चले ही जाएंगे। तो बिल्कुल फ्यूचर प्लानिंग्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। देश को लेकर, खुद को लेकर, करियर को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, और मैं करूँगा। सक्सेस, फेलियर, ये सब आता रहेगा, बट मैं मेरा प्रयास पूरा करूँगा। तो बहुत सारी प्लानिंग्स है, बहुत बड़ा भी ज़रूर मैं करूँगा ज़िंदगी में। तो उस हिसाब से भी प्लानिंग बहुत सारी मैंने की हुई है। एग्जैक्ट प्लानिंग मैं आपको बता नहीं सकता, तो सो सॉरी, पर आपको आई थिंक मेरा जवाब मिल गया होगा जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। सो अगला क्वेश्चन है अनमोल भाई का, अनमोल मिश्रा भाई का। तो इनका जो सवाल है वो ये है, भैया समटाइम्स फीलिंग बैड आफ्टर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स ऑन यूट्यूब, इवन आई गिव माई बेस्ट ऑन दैट। तो आपका सवाल ये है कि आप यूट्यूब पे अपना बेस्ट देते हैं तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये इसका जवाब देने के लिए शायद मैं सही पर्सन नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट द वन जो आपको यूट्यूब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ जितनी मुझे सक्सेस मिली है, जिससे मुझे फायदा हुआ है। आपको, मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप भी रेगुलर कंटेंट बनाते हैं, रेगुलरली अपडेट करते हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वो एक डिफरेंट मैटर है, बट आप उस पर काम कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। जैसे मैं भी रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारा काम करता हूँ, तो मैटर वो करता है कि हम कंटिन्यूअसली काम करें। सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो सब कुछ ऑडियंस पे डिपेंड करता है। एक बियर भाई साहब जो रणवीर अलाहाबादिया, उनकी एक लाइन थी प्रॉपर, एक उन्होंने एक बात कही थी कि यूट्यूब पे अगर जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। आप उस फेज़ में अभी तक, बीटेक अगर मैंने बीटेक करी है, बीटेक अगर मैं करता हूँ तो 4 साल का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद ही प्लेसमेंट होता है, उसके बाद ही जॉब लगती है। मैं फर्स्ट ईयर में चाहूँ मेरी जॉब लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो दैट मीन्स अगर आप कुछ यूट्यूब पे बहुत आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत आप मेहनत कर रहे हैं, आपको ऐसा लगना लग जाता है कि हम बहुत ही अच्छा कुछ कर रहे हैं। जैसे मुझे भी बहुत बार लगता है कि बहुत ही अच्छा कुछ कर रहे हैं, बट होता ये है कि शायद हम कहीं ना कहीं लैग है, तभी इसी वजह से हमारा काम थोड़ा पीछे है। तो कोई बात नहीं, आप एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जब आप बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, आसमान को छुएंगे, बट वो अभी आपका प्रिपेयरिंग टाइम है। तो आप प्रिपेयर करते रहिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, जब आना होगा वो तो आएगा ही। अगर आप प्रिपेयर्ड ही अच्छे से होंगे, एग्जाम ही अच्छे से देंगे, तो रिजल्ट की क्या चिंता है, फिर तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, एग्जाम में अच्छे हुए हैं तो। अगला सवाल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत लोगों ने पूछा है, मतलब बहुत लोगों ने पहले भी पूछा है, बट वैसे मैं सब चीज़ों के बारे में ओपन रहता हूँ, उसके बारे में भी ओपन रहता हूँ। रिया ने ये सवाल किया है मेरे से कि सिंगल और टेकन। सो ये बहुत ही, खैर शर्माने वाली इसमें कोई बात नहीं है, मैं सब चीज़ों के सामने क्लियर हूँ। इसका क्लियर आंसर मैं दे सकता हूँ कि आई एम सिंगल, एंड मैं ये चीज़ मानता हूँ कि ये चीज़ें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके लिए एक थोड़ा डिफरेंट फेज़, बहुत एक टाइम आएगा जब ये चीज़ें करने की होती है। फिलहाल अगर मैं मेरी ज़िंदगी का बताऊं तो मेरी ज़िंदगी, मैं बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी हूं कि मैं इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, करने की तो दूर की बात है। तो या आई एम डेफिनेटली आई एम सिंगल, एंड मेरा फ़िलहाल ऐसा सच कोई इरादा भी नहीं है। और मैं मतलब एकदम, मैं मेरे काम पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीखने पे ध्यान देता हूँ, और मेरा ज़्यादा पर्टिकुलर ध्यान सीखने पे है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने पे, और मैं उसमें इतना घुस जाता हूँ
कि इन सब चीज़ों के बारे में कभी कुछ दिमाग में नहीं आता है। तो डेफिनेटली आई एम सिंगल। आंसर तो वैसे बहुत बड़ा दे दिया मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा ही बोलता हूँ कुछ पर ठीक है, आई एम सिंगल, ये मेरा जवाब था। ओके, सो अगला क्वेश्चन है मिस्टर कुशाल का। तो वाई यू प्रेफर टू डू डेली अप डाउन, वैलिड रीजन। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं जैसे जयपुर अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, डेली अप डाउन करता हूँ, मैंने व्लॉग में बताया था, तो शायद उसी से रिलेटेड ये कह रहे हैं। तो वैलिड रीज़न, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड रीज़न। तो आपको क्या लगता है मैं पहले झूठ बोल रहा था? तो ऐसा था नहीं, मैं डेली अप डाउन ही प्रेफर करता हूँ। मुझे जयपुर में रहना पसंद नहीं है और मुझे घर में रहना पसंद है बेसिकली। और मैं घर आ जाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, जयपुर रहूँगा तो भी वही मुझे टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा ज़्यादा लग जाता है, तो कोई बात नहीं यार, इतना तो सह लेंगे। घर पे आने का मौका मिल रहा है, ऐसा मैंने बताया कि निवाई आता हूँ तो ही मेरे को आगे सुकून मिलता है। और अभी कहीं बाहर जाएंगे जब, तो बाहर तो फिर बाहर रहना ही पड़ेगा। बट जयपुर एक मेरे लिए इतना डिस्टेंस है कि मैं डेली अप डाउन कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ मैं घर। इसीलिए मैं घर प्रेफर करता हूँ। मैं कॉलेज भी जाता था तो भी मैं डेली अप डाउन करता था। जयपुर में बहुत कम रहा हूँ, मैं निवाई ही रहा हूँ। पिछले 4 साल बीटेक में भी मैं जितनी भी बार कॉलेज गया हूँ, ज़्यादातर मैं अप डाउन ही करा है मैंने। मतलब 1-1.5 साल तो अभी कोविड में निकल गया, उसके पहले भी 1-1.5 या 2 साल जो भी था वो मैंने अप डाउन ही करा था। डेली निवाई से अप डाउन करता था जयपुर। तो मैं डेली ही इसीलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे घर पे आना पसंद है। यही मेरा वैलिड रीज़न है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, एकदम क्लियर रहता हूँ मेरी बातों में, मतलब कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ मैं आपसे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अरुण फौजी का क्वेश्चन है ये। भारत देश बलात्कार मुक्त कब होगा, बेटियों को आज़ादी कब मिलेगी। भाई से क्वेश्चन पूछने वाले लोग बहुत कम है और ध्यान देने वाले बहुत कम है। चिंता मत कीजिए, बहुत जितने भी बड़े मुद्दे हैं, जितने भी गंभीर मुद्दे हैं ना, इस पे भी मेरी एक बहुत अच्छा मैंने प्लान बना रखा है जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। बट जब तक वो चीज़ मेरे लिए बन नहीं जाती है, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूँ कि ये मैं शुरू करूँ नहीं करूँ, तब तक मैं नहीं करता हूँ। बट करूँगा तो मैं ज़रूर आप सभी को इसमें इन्वॉल्व करूँगा, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और इतना बड़ा चेंज लाएंगे ना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, भारत मुक्त जो आप ये कराना चाह रहे हैं, तो ये हमें ही करना पड़ेगा, कोई हमारे लिए करेगा नहीं। तो हमें ही इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो बलात्कार मुक्त और पता नहीं किस किस चीज़ों से अभी तो मुक्त होने की आवश्यकता है, बट ये वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी पे टॉपिक है, क्योंकि ये होना भी चाहिए। तो बिल्कुल इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम काम करेंगे और इस देश को जल्द से जल्द, बहुत ज़्यादा देश, छोटे छोटे गाँव से शुरू करके, कस्बे से शुरू करके इसको देश तक लेके जाएंगे। इसकी मैं जुबान देता हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे अपन। बाकी बहुत सारे सवाल आए, बहुत ज़्यादा सवाल आया, जल्दी जल्दी मैं कवर करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया 2-3 सवालों में ही, 2-3 सवाल ही और लेता हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो खींचना नहीं चाहता। बहुत सारे सवाल आए हैं बट वो इतने ज़रूरी सवाल नहीं है, वो मजाकिया सवाल है, तो मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा ही ले लेंगे तो फिर वीडियो ही को 3-4 पार्ट निकालने पड़ेंगे मेरे को सिर्फ इसके ही। सो अब अपन पूछते हैं, मतलब अगला सवाल मैं बताता हूँ। यूट्यूब से कितना कमाते हो भैया जी। बहुत सारे लोगों ने पूछा है महीने का कितना कमाते हो भैया जी। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब से शून्य कमाता हूँ, कुछ भी नहीं कमाता हूँ यूट्यूब से। फिर लोग कहते हैं कि आप फिर यूट्यूब पे वीडियोस क्यों बनाते हो, आप कमाते ही नहीं होता। ऐसा तो हो नहीं सकता, आप बिल्कुल भी ना कमाओ यूट्यूब से और ऐसा, वरना आप वीडियो ही क्यों बनाओगे, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो आपको क्यों मज़ा आएगा। देखो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर एक पैशन नाम की भी चीज़ होती है। मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, मुझे इसको ये पूरी प्रोसेस बहुत अच्छी लगती है, वीडियो मेकिंग की, एडिटिंग की, फिर अपलोड करता हूँ, फिर रिस्पॉन्स आता है। ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। मैं इससे बहुत ही अटैच्ड हूँ, बहुत ही पैशनेट मेरे को काम लगता है ये, और मेरा पैशन है ये काम करना, तो बहुत ही इसीलिए मैं ये करता हूँ। मैं कोई पैसे के लिए नहीं करता हूँ, वरना मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए यूट्यूब वीडियो बनाना ही होता है, क्योंकि इसके लिए मेरे को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इवॉल्व रहता हूँ मैं, और बाकी चीज़ों से मैं पैसा कमा लेता हूँ, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मैं ये करता हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है। तो ये मेरा क्लियर आंसर है। और बाकी मैं महीने का कितना कमा लेता हूँ, तो यार मैं स्टूडेंट कुछ भी नहीं कमाते हैं, फिर भी अभी थोड़ा सा 10-15, कभी 15,000 कमा लिए, कभी 10,000 कमा लिए, कभी कुछ नहीं कमाया। बट हाँ, मेरी प्लेसमेंट हो गई, तो होपफुली मैं उसको ज्वाइन करूँगा, तो जब ज़रूर कमाना शुरू कर दूँगा, क्योंकि अब कमाने की उम्र तो नहीं कहूँगा, उम्र तो बहुत होती, कमाने की उम्र कोई शुरू और कोई उसका वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि इस समय से आप शुरू कर सकते हैं कमाना। पर हाँ, मतलब बीटेक के बाद जो होती है, तो प्लेसमेंट लग गया है, तो थोड़ा देख लेंगे, ज्वाइन करेंगे तो कमा लेंगे थोड़ा सा। हाउ शिफू जी नो मी, मतलब शिफू जी मेरे को कैसे जानते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल आया हुआ है। बहुत लोगों ने पूछा था ये वाला सवाल भी कि शिफू जी आपको कैसे जानते हैं। आप तो शिफू जी, मतलब बहुत लोग शिफू जी को जानते हैं, पर आप शिफू जी को कैसे जानते हैं। तो देखिए, मैं बस यही कहता हूँ कि आप जिसको गुरु मानते हैं, आप जिसको अपना लीडर या मेंटर मानते हैं, तो उससे, और वो एक ऐसी पोजीशन पे है कि आप चाहते हैं, आप उनसे, आप सोचते हैं कि कभी ज़िंदगी में आप मिल पाएँ, यही बहुत बड़ी बात है। पर वो मेरा भी यही मेरा सपना था कि मैं ज़िंदगी में मिल पाऊँ, सामने खड़ा हो देख पाऊँ, यही बहुत बड़ी बात है। बट आज मैं उनसे बात कर पाता हूँ, तो उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा बार, बहुत टाइम ऐसा हुआ, मैं गया हूँ होटल में, सुबह से शाम तक खड़ा रहा हूँ, और कुछ पता नहीं होता था कि कब गुरुजी बाहर आएंगे या क्या करेंगे, या मतलब कब मिलेंगे, बस पता लग जाता था कि इस होटल में और ऐसे है। तो मतलब समझ रहे हो आप, वही एकदम थोड़ा स्ट्रगल, बहुत टाइम किया। बट वो मेरे को जानने लगे मेरे काम की वजह से, मेरे वीडियो एडिटिंग के काम की वजह से।
तो मतलब मेरी पहचान मेरे काम की वजह से हुई है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप जो भी काम करते हैं ना उसको इतनी अच्छी तरीके से कीजिए कि लोग आपको जानने लग जाएं, और जिसको आप मेंटर मानते हैं ना वो खुद आपको जानने लग जाए आपके काम की वजह से। तो काम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम बहुत ज़रूरी है, बस एक ध्यान रखिए इस बात का। सो आई एम जस्ट टेकिंग वन लास्ट क्वेश्चन कि आप फ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ OnePlus 7 Pro। 2 साल पहले मैंने लिया था, उससे पहले 1 साल था जिस साल के अंदर मैंने 3-4 फ़ोन चेंज किए थे एक ही साल के अंदर, क्योंकि मेरे को फ़ोन रखने का बहुत शौक था। नए फ़ोन लेता था, पहले वाला बेचते था फिर नया ले लेता था। तो ये वाला जब फ़ोन लिया तो इतना अच्छा फ़ोन दिया, इससे मैंने बहुत ब्लॉग्स बनाए, बहुत वीडियोज़ बनाए, अभी भी बहुत टाइम यूज़ करता हूँ। तो मैं OnePlus 7 Pro यूज़ करता हूँ। बट लास्ट नाइट आई ऑर्डर्ड वन न्यू फ़ोन आफ्टर 2 years। तो अब जल्दी अगला वीडियो शायद आप उसी के बारे में देखेंगे। तो नया फ़ोन हमने मंगा लिया। तो फिलहाल अभी तो जो यूज़ कर रहे हैं वो ये है, और लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ। लैपटॉप का भी सवाल था, तो लैपटॉप जो मैं यूज़ करता हूँ वो है Asus का A15। बहुत सारे और भी सवाल है, मैं चाहता हूँ उनके जवाब देना, बट इतना टाइम नहीं होता है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। आप ही नहीं देखोगे, फिर आपके जवाब दे रहा हूँ, आप ही वीडियो नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आगे भी मैं कोशिश करूँगा, अगर पार्ट बना पाऊँ या कुछ और भी एक और Q&A कर पाऊँ तो और ज़्यादा सवाल कवर करने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, इतने आए थे कि मैं जवाब दे सकता था, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाता है उस हिसाब से। तो जो भी मेन क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करने की कोशिश करी। आई होप कि आपको मेरा पहला Q&A वीडियो अच्छा लगा होगा। Q&A वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे सवालों के जवाब सेटिस्फाई है तो जवाब कर दीजिए, नहीं सेटिस्फाई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सच्चाई बोली है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।